हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। दिल्ली में अगले आदेशों तक फिर बंद हुए स्कूल कॉलेज, तीनों कृषि कानून की वापसी पर कैबिनेट की मुहर। प्रदेश के 65 कस्तूरबा गांधी विद्यालय में होगी 12वीं की पढ़ाई। क्या यूपी आंगनबाड़ी भर्ती को किया जाएगा रद्द? महिला कार्मिकों को पदोन्नति के लिए देनी होगी लिखित परीक्षा। तकनीक से जुगलबंदी ने गाए सफलता के राग, नवंबर में 4 महीने का जोड़कर मिलेगा एरियर। जीवन साथी पेंशन के लिए संयुक्त बैंक खाता जरूरी नहीं। खेल रही बच्ची के ऊपर गिरा स्कूल का गेट, मौके पर मौत। भगवान भरोसे प्रसिद्धि विद्यालयों की सुरक्षा। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हब यूट्यूब चैनल पर। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए अगले आदेशों तक फिर बंद हुए स्कूल कॉलेज। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए अगले आदेशों तक फिर बंद हुए स्कूल कॉलेज। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में अभी सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के सभी स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी, लेकिन बच्चों को अभी स्कूल में नहीं बुलाया जाएगा। प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने यह फैसला किया है। आपको बता दें कि हाल ही में कुछ दिनों पहले दिल्ली के समस्त स्कूल को अगले आदेशों तक बंद करने के निर्देश दिए गए थे। फिलहाल दिल्ली शिक्षा विभाग ने अगले आदेशों तक दिल्ली में फिर से सरकारी स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए हैं। तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर बुधवार को लग सकती है कैबिनेट की मुहर। नई दिल्ली, कृषि सुधारों के लिए संसद से पारित तीनों कृषि कानूनों को लेकर साल भर से चलाए जा रहे आंदोलन के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उनकी वापसी की घोषणा कर दी थी। कानून वापसी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तैयार मसौदे पर आगामी बुधवार को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लग सकती है। मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि मंत्रालय की ओर से इस बारे में प्रस्ताव रखा जाएगा, जिस पर मंजूरी मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार कानून वापसी की बाकी प्रक्रिया 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पूरी हो जाएगी। सरकार की इस तैयारी के बावजूद आंदोलनकारी संगठनों ने कानूनों की संसद में वापसी तक आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। कानून वापसी के दो प्रमुख तरीके हैं। इसमें अध्यादेश के जरिए किसी कानून को वापस लिया जा सकता है, हालांकि इसके लिए भी 6 महीने के भीतर उसे संसद से पारित कराना जरूरी होता है। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि कानून वापसी के प्रस्ताव को संसद से पास कराया जाए। कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर से पहले कानून मंत्रालय से मसौदे की स्क्रूटनी भी कराई जाएगी। बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी के बाद तीनों कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को कृषि मंत्रालय सीधे संसद में पेश करेगा। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तावित विधेयक के मसौदे पर मत विभाजन कराया जाएगा। इसमें एक ही प्रस्तावित विधेयक पर तीनों कानूनों को वापस कराया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के कानूनों की वापसी का विधेयक पारित होने के बाद उस पर अंतिम मुहर राष्ट्रपति से लगवाई जाएगी। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही उसे गजट में प्रकाशित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की स्पष्ट घोषणा के बावजूद कुछ आंदोलनकारी संगठनों को अभी भी कानूनों की वापसी में संदेह लग रहा है। इसी वजह से उन्होंने अपना आंदोलन संसद से कानूनों के रद्द होने तक जारी रखने का निर्णय किया है। एमएसपी पर कानून संपादकीय, संसद में कानूनों के रद्द होने के बाद ही आंदोलन खत्म होगा। पीएम मोदी ने की थी इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा। प्रदेश के 65 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में होगी 12वीं की पढ़ाई। लखनऊ, प्रदेश के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय केजीबीवी के उच्चीकरण की प्रक्रिया तेज की गई है। छात्राओं को 12वीं तक की शिक्षा देने के लिए इस वर्ष 65 और केजीबीवी को उच्चीकृत किया जा रहा है। इसमें से 33 विद्यालयों में छात्रावास और 18 में शैक्षिक ब्लॉक बनाए जाएंगे। साथ ही 14 में दोनों यानी छात्रावास व शैक्षिक ब्लॉक बनाया जाएगा। सूबे में 746 केजीबीवी संचालित हैं। इसमें 350 को पहले ही कक्षा 12 तक करने का निर्णय हो चुका है। अब 65 और विद्यालयों के उच्चीकृत होने से आधे से अधिक विद्यालय इंटर स्तर के हो जाएंगे। समग्र शिक्षा अभियान की अपर परियोजना निदेशक सरिता तिवारी ने आदेश दिया है कि भवन निर्माण के लिए स्थलों को चयनित किया जाएगा। वहां यदि अवैध कब्जा हो तो डीएम और मुख्य विकास अधिकारी से संपर्क करके उन्हें हटवाएं। निर्देश है कि जमीन स्कूल के नाम दर्ज कराया जाए। भूमि पर पहले से निर्मित जर्जर भवन का ध्वस्तीकरण व पेड़ों को काटने का काम के लिए स्वीकृतियां ली जाएंगी। क्या यूपी आंगनबाड़ी भर्ती को किया जाएगा रद्द? भर्ती में शामिल होने वाले आवेदनकर्ता जान ले जरूरी बात। क्या उत्तर प्रदेश में इस साल के मध्य हजारों पदों पर निकली आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़ी एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। कई मीडिया रिपोर्टों में छपी खबर के अनुसार यूपी बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा हाल ही में 53,000 पदों पर आयोजित की गई आंगनबाड़ी भर्ती को रद्द किया जा सकता है, जो आवेदन वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ा झटका है। जानकारी के मुताबिक विभाग इस भर्ती को रद्द कर दोबारा नई भर्ती आयोजित करेगा। सूत्रों का कहना है कि हाल ही में आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी सहायिका के 53,000 पदों पर
निकाली गई भर्ती में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को आरक्षण देने का प्रावधान नहीं था, जिसकी वजह से इस भर्ती को रद्द कर दोबारा आवेदन मांगे जाएंगे। नई आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए जल्द ही आधिकारिक अधिसूचनाएं जारी की जा सकती हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें। महिला कार्मिकों को पदोन्नति के लिए देने होगी लिखित परीक्षा। लखनऊ ग्राम विकास विभाग मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं को कार्य देने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है। प्रदेश में करीब 44,000 महिलाओं को अब तक महिला मेट के रूप में जोड़ा जा चुका है। उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिलाकर लिखित परीक्षा कराने की तैयारी है, ताकि वे पुरुषों की तरह मेट के पद पर पदोन्नत हो सकें। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को मानदेय भी मिलेगा। गाँव में मनरेगा से महिलाओं को सशक्त बनाने की मुहिम तेज हुई है। वैसे तो इस योजना में श्रमिक के रूप में महिलाएं लंबे समय से कार्यरत हैं, लेकिन 8 मार्च को ग्राम विकास विभाग ने मेट के 50% पदों पर महिलाओं को रखने का आदेश दिया है। उन्हें 3 साल तक इस पद पर रहने का मौका मिलेगा। असल में 58,189 ग्राम पंचायतों में वर्ष भर मनरेगा का कार्य चलता ही रहता है। तकनीकी से जुगलबंदी ने गाए सफलता के राग। 1,44,000 शिक्षक प्रदेश भर से इस अभियान में कर रहे सहभागिता। प्रयागराज से 1150 शिक्षक करा रहे हैं तैयारी। प्रयागराज रंग बिरंगी हुए वर्षों से सफ़ेद रंग में पुते हरी पट्टी वाले प्राथमिक विद्यालय और लाल रंग की पट्टी वाले पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की दीवारें बहुत कुछ कहती हैं। यह बदलाव को संकेत देती हैं। इसके सूत्रधार हैं गुरुजन संदेश दे रहे हैं कि हम बंधन तोड़कर प्राथमिक शिक्षा के प्रति लोगों की सोच को बदल देंगे। सकारात्मक कि उनकी इस पहल में सबसे अधिक योगदान इंटरनेट मीडिया का है। नियमित पठन पाठन का आगे बढ़ते हुए शिक्षकों ने प्रदेश स्तर पर मिशन शिक्षण संवाद परिवार नाम से समूह बनाया है। सभी जिलों के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक इसके सदस्य हैं और स्वेच्छा से निःशुल्क बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ऑनलाइन करा रहे हैं। इसके उत्साहजनक नतीजे आने लगे हैं। सरकारी स्कूलों में तमाम विद्यार्थी निजी स्कूलों के बच्चों की तरह चमक बिखेर रहे हैं। संगम नगरी में मिशन शिक्षण संवाद परिवार की कोर कमेटी के सदस्य उच्च प्राथमिक विद्यालय सिरसा प्रतापपुर के शिक्षक राम लखन मौर्य बताते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान कुछ बच्चे बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे थे। उनमें जानने और सीखने की ललक ने नए विचारों को जन्म दिया। लगा कि इन बच्चों के साथ मेहनत करने पर अच्छे नतीजे आएंगे। अन्य शिक्षकों से चर्चा कर प्रदेश स्तर पर मिशन शिक्षण संवाद परिवार का गठन हुआ। विद्यार्थियों के चयन के लिए नियमित कक्षाओं से हटकर पढ़ाई से प्रतियोगिता तक नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। स्क्रीनिंग के बाद बच्चों को इसमें शामिल किया गया। उन्हें नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा के साथ सीबीएसई के पाठ्यक्रमों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। विद्यार्थियों को गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामान्य विज्ञान, हिंदी, तर्क शक्ति के साथ देश दुनिया की घटनाओं की भी जानकारी दी जा रही है। सप्ताह में 5 दिन पढ़ाई, 2 दिन क्विज। विद्यार्थियों को विषय की तैयारी कराने के लिए 5 दिन पाठ्य सामग्री दी जाती है। 2 दिन 50 प्रश्नों का क्विज होता है। रोचकता और ज्ञानवर्धन को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। महीने के अंत में होगा मेगा क्विज। इसमें पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को मिलाकर प्रश्न पत्र बनता है। इसके आधार पर विद्यार्थियों को अंक दिए जाते हैं। निरंतर अभ्यास और मूल्यांकन इस तैयारी का सूत्र है। क्विजेरिया, गूगल फॉर्म व व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न पत्र बच्चों को उपलब्ध कराए जाते हैं। शिक्षक भी हो रहे हैं अपडेट दिया जाता है। प्रशिक्षण मिशन शिक्षण संवाद परिवार के जिला प्रभारी चाका विकासखंड के शिक्षक अंतरिक्ष शुक्ल के अनुसार यह समूह बच्चों के साथ शिक्षा के लिए भी लाभकारी है। प्रत्येक शिक्षक अपने विषय को लेकर अपडेट रहते हैं। क्या और कैसे अध्यापन हो, इस संदर्भ में भी सामूहिक चर्चा की जाती है। दिसंबर में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। नवंबर में 4 महीने का जोड़कर मिलेगा एरियर। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए-डीआर में होगा इतना इजाफा। नवंबर में 4 महीने का जोड़कर मिलेगा एरियर। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए-डीआर में होगा इतना इजाफा। केंद्र सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। नवंबर की पेंशन के साथ केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों को बढ़ी हुई राहत, महंगाई राहत डीआर का लाभ भी मिल सकेगा। इतना ही नहीं बल्कि 4 महीने का बकाया भी मिलेगा, जिससे कर्मचारियों की पेंशन बढ़ेगी। 1 जुलाई से महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर को बढ़ाकर 31% के बाद अब यह बताया गया कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का बकाया भी नवंबर में रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में शामिल हो जाएगा। अभी तक इस आधिकारिक निर्णय की घोषणाएं नहीं की गई हैं, लेकिन जल्द ही इसकी उम्मीद है। एक मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात कही गई है कि विशेष रूप से डीआर की गणना मूल वेतन पर की जाती है। इसलिए यदि किसी रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन 20,000 रुपये है तो उनकी सैलरी में 6,000 रुपये की वृद्धि होगी। यह वृद्धि 3% की बढ़ी हुई डीआर के आधार पर होगी। इतना मिलेगा एरियर। 7वें वेतन आयोग में मिलने वाली सैलरी के आधार पर ऑफिसर ग्रेड के वेतन में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। अगर किसी की बेसिक सैलरी फिलहाल 31,550 रुपये है तो अब उन्हें 28% डीआर के हिसाब से पहले 8,834 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अब डीआर के 3% बढ़कर 31 होने के बाद उन्हें 9,781 रुपये प्रतिमाह डीआर के रूप में मिलेंगे। प्रतिमाह वेतन में 947 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसी तरह सालाना सैलरी में 11,364 रुपये की बढ़ोतरी होगी। अगर हम ऑफिसर ग्रेड सैलरी के आधार पर कैलकुलेशन देखें तो डीआर में हर महीने 947 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब है कि 4 महीने का बकाया 3,788 रुपये होगा। अगर हम नवंबर के बढ़े हुए डीआर को भी शामिल करते हैं तो 4,375 रुपये पेंशनर्स को मिलेंगे। जीवन साथी पेंशन के लिए संयुक्त बैंक खाता जरूरी नहीं। सरकार नई दिल्ली केंद्र सरकार ने कहा कि जीवन साथी पेंशन पाने के लिए ज्वाइंट बैंक
खाता अनिवार्य नहीं। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार समाज के सभी वर्ग जिसमें सेवानिवृत्त लोग और नए पेंशनर भी शामिल हैं, उनका जीवन सरल करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी सेवानिवृत्ति कर्मचारी किसी कारण वश ज्वाइंट बैंक खाता खुलवाने में असमर्थ है तो उसे रियायत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी बैंक जो केंद्र कर्मियों की पेंशन जारी करते हैं, अगर पेंशनर का पहले से उनके पास ज्वाइंट बैंक खाता है तो वे नया ज्वाइंट बैंक खाता खुलवाने के लिए बात नहीं कर सकते हैं। पेंशन पेमेंट ऑर्डर के तहत पेंशन जारी होगी। इस फैसले का उद्देश्य पेंशनर्स को पेंशन के लिए संयुक्त खाता खुलवाने के लिए बैंकों का चक्कर काटने से बचाना है। दर्दनाक हादसा, खेल रही 2 वर्षीय मासूम बच्ची के ऊपर गिरा स्कूल गेट, मौके पर मौत। फिरोजाबाद के थाना नगला सिंह क्षेत्र के गांव बजेरिया में घर के बाहर स्कूल गेट पर खेल रही 2 वर्षीय मासूम बच्ची के ऊपर स्कूल का भारी भरकम लोहे का गेट गिर गया। हादसे में बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। परिजनों ने पुलिस को बिना सूचना दिए ही बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया। घटना शनिवार सुबह 8 बजे हुई। गांव बजहेरा निवासी 2 वर्षीय अनामिका पुत्री देवीराम अपने भाई और बहन के साथ घर के पास स्थित नारायणी शिवशंकर पब्लिक स्कूल के पास खेल रही थी। अनामिका ने जैसे ही स्कूल के गेट को खोलने के लिए धक्का दिया, गेट उखड़कर बच्ची के ऊपर ही गिर पड़ा। मासूम अनामिका गेट के नीचे दबने पर उसके साथ ही खेल रहे भाई बहन ने शोर मचाया तो परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से गेट को हटाया। परिजन उसे उपचार के लिए ले जा पाते, इससे पूर्व उसकी मौत हो गई। बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। मृत बालिका के पिता देवीराम का आरोप है कि स्कूल संचालक की लापरवाही के चलते उसकी बेटी की मौत हुई है। गांव में संचालित स्कूल गेट सीमेंट में नहीं लगा था, केवल दीवार के सहारे गेट को खड़ा कर दिया जाता था। मृतका 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। पहले भी 2 बार गिर चुका था गेट। ग्रामीण जगत सिंह फौजी राकेश कुमार ने बताया कि इस विद्यालय में इंटर तक की कक्षाएं संचालित होती हैं, लेकिन विद्यालय में मात्र 2 कमरे बने हुए हैं। मेन गेट को ठीक से नहीं लगाया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इससे पहले भी 2 बार इस स्कूल का गेट गिर चुका। उस दौरान वहां खेल रहे बच्चे बाल बाल बच गए थे। इसके बाद भी स्कूल संचालक ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और बड़ा हादसा हो गया। भगवान भरोसे परिषदीय विद्यालयों की सुरक्षा, आए दिन होती हैं चोरियां। चौकीदार तैनात करने की मांग पर शासन ने नहीं दिया अब तक कोई ध्यान। गोरखपुर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा का स्तर सुधारने, शिक्षकों की नियमित निगरानी और बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही चल रही है। आए दिन हो रही इन विद्यालयों में चोरी आदि की घटनाओं के बाद न तो ग्राम शिक्षा समिति इसके प्रति गंभीर है और न ही शासन द्वारा इस संबंध में कोई व्यवस्था की जा रही है। महाराजगंज कि 12 ब्लॉकों में 2259 विद्यालय। महाराजगंज जिले में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 12 ब्लॉक में कुल 2259 विद्यालयों का संचालन किया जाता है। इन विद्यालयों में कुल 2,83,649 बच्चे पंजीकृत हैं। इन दिनों कायाकल्प योजना के तहत इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास व विभिन्न आधुनिक तरीके से शिक्षण कार्य चलने के लिए यंत्र, खेल सामग्री आदि की व्यवस्थाएं की गई। सैकड़ों विद्यालयों में शिक्षकों ने अपनी व्यवस्था और प्रशासनिक मद के साथ स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर आदि की व्यवस्था कर स्मार्ट क्लास का भी संचालन कर रहे हैं। कुल मिलाकर बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालय अब गुलजार हैं, लेकिन इसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी के ध्यान न देना मानो इन विद्यालयों के लिए ग्रहण साबित हो रहा है। सुरक्षा न होने से कभी इन विद्यालयों के रसोई घरों में गैस सिलेंडर तो कभी ऑफिस का दरवाजा तोड़कर महंगी टीवी और कंप्यूटर की चोरी सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार हो रही हैं चोरियों से शिक्षण कार्य में बाधा। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष केशवमणि त्रिपाठी ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों की सुरक्षा को लेकर ध्यान न देने की वजह से आए दिन विद्यालयों में चोरी से शिक्षण कार्य में बाधा आती है। चोरों द्वारा गैस सिलेंडर उठा ले जाने से जहां मध्याह्न भोजना को लेकर समस्या होती है, वहीं स्मार्ट टीवी व अन्य सामग्री उठा ले जाने से राजस्व के साथ साथ शिक्षण कार्य भी बाधित होता है। इस मामले को लेकर संगठन ने पिछले दिनों विद्यालयों में सुरक्षा के साथ साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की मांग भी की थी। तो दोस्तों, ये रही आज की ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।